पर कमल के फूल तैरते थे और उन्हीं फूलों में से एक पर रानो चिड़िया का घर था। बस थोड़ा और कस के बांधना होगा। मेरे अंडे के अंदर कुकू को ठंड नहीं लगनी चाहिए। छी छी। हाँ बेटा, माँ यही है। तू आ जा जल्दी से इस दुनिया में। बहुत कुछ दिखाना है तुझे। टिल्लू गौरैया उड़ता हुआ आता है। अरे रानो बहन, अभी तक घोंसला पूरा नहीं हुआ। सुबह के 3 चक्कर लगा चुकी हो तालाब के। टिल्लू भाई, जब अपना बच्चा आने वाला हो ना, तो कोई काम छोटा नहीं लगता। सच कहा बहन, पर एक बात कहूँ, काला कौवा कल से उधर पीपल पर बैठा है, नजर रख रहा है किसी पर। काला यहाँ किस लिए? पता नहीं, पर उसकी आंखें अच्छी नहीं है रानो बहन। पीपल का पेड़ हमेशा से बुरी खबरें। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। जियावान, उदित कुमार, दिव्या, सना, मिहान और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। सुनता आया था और आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। काला कौवा, जिसकी आंखों में हमेशा दूसरों का दुख देखने की चमक रहती थी, वो गोरी के साथ कुछ सोच रहा था। देखा गोरी, उस कमल पर रानो का घोंसला है और उसमें अंडे हैं। तो हमें क्या? हमें क्या? अरे वो कमल का फूल, वो पूरा कमल हमारा हो सकता है। उस पर घर बनाऊंगा मैं, तालाब के बीच में, सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा। पर रानो वहाँ है और उसके अंडे? अंडे तो टूट भी जाते हैं गोरी, हाथ से होते हैं। काला, ये ठीक नहीं है। ठीक वीक मुझे मत सिखा। दुनिया में जिसकी ताकत होती है उसी का घर होता है। रानो कमजोर है और कमजोरों का कोई घर नहीं होता। गोरी चुप हो जाती है, पर उसकी आंखें कुछ और कहती हैं। रानो को जब भी डर लगता, वो दादी मैना के पास जाती। दादी मैना, जिन्होंने जिंदगी में हर मौसम देखा था, हर तूफान झेला था। उनकी आवाज में एक सुकून था जो और कहीं नहीं मिलता था। दादी, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का बेटी? काला कौवा, टिल्लू ने बताया, मेरे बच्चे अभी आए भी नहीं और पहले से ही कोई उनका घर छीनना चाहता है। बेटी, जब मैं छोटी थी, एक बार आंधी आई थी, इतनी तेज कि सारे पेड़ हिल गए। मेरा घोंसला उड़ गया। मैं रोई, बहुत रोई। पर क्या हुआ जानती हो? क्या? अगली सुबह मैंने फिर से बनाया और वो घोंसला पहले वाले से ज्यादा मजबूत था, क्योंकि इस बार मुझे पता था आंधी आती है। पर दादी, मेरे पास अकेले लड़ने की ताकत नहीं है। अकेले कौन लड़ता है बेटी? भुल्ला से बात की तूने? भुल्ला जी? पर वो शाकाहारी शिकारी है और वो नेक है, और नेक दोस्त ताकतवर दुश्मन से बड़ा होता है। भुल्ला चील, जिसे सारे परिंदे दूर से देखते थे, डरते थे, पर रानो को दादी मैना ने बताया था, डरावनी शक्ल हमेशा बुरा दिल नहीं रखती। भुल्ला ने कभी किसी कमजोर पर हमला नहीं किया था। वो सिर्फ अपना पेट भरता था और दिल से साफ था। भुल्ला भाई। कौन? अरे रानो, तू इतनी ऊंचाई पर? तू तो कभी यहाँ नहीं आती। भुल्ला भाई, मुझे मदद चाहिए। बता, क्या बात है? काला कौवा मेरा घर छीनना चाहता है। मेरे अंडे हैं भुल्ला भाई। मेरा कुकू अभी इस दुनिया में आया भी नहीं और उसका घर पहले से खतरे में है। काला, उसने पहले भी यही किया था, मिट्ठू तोते के घोंसले के साथ। तो क्या करोगे भुल्ला भाई? मैं आसमान से नजर रखूंगा। जब तक तेरे बच्चे सही सलामत न हो, काला उस तालाब के पास भी नहीं फटकेगा। ये मेरा वादा है। भुल्ला भाई, तुम क्यों करते हो ये सब? क्योंकि मेरी माँ का घोंसला भी किसी ने तोड़ा था रानू, और उस वक्त कोई नहीं आया था। मैं नहीं चाहता कोई और वो दर्द झेले। बाजार वाले पेड़ पर मिट्ठू तोता अपनी खबर की दुकान चला रहा था। इधर उधर की बातें सुनाता है। मिट्ठू तोते की दुकान मशहूर थी। वो बेचता कुछ नहीं था, बस खबरें देता था और परिंदों की दुनिया में
खबर से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। सुनो सुनो सुनो, ताजा खबर। काला कौआ और उसकी टोली आज रात तालाब की तरफ जाने वाली है। 3 कौवे और हैं उसके साथ। 3? सिर्फ काला नहीं? अरे भाई, काला अकेला कुछ नहीं करता, वो हमेशा झुंड लाता है। कमजोर लोग ऐसे ही होते हैं, अकेले डरते हैं। रानो बहन का क्या होगा? यही तो सवाल है, पर मैंने सुना है भुल्ला भी तैयार है। तो फिर हम भी जाएंगे। रानो बहन अकेली नहीं है। तू जाएगा? काला तुझसे 3 गुना बड़ा है। तो क्या, रानो ने हमेशा सबकी मदद की है, आज हमारी बारी है। रात का वो वक्त था जब तालाब सो जाता है। पानी की लहरें थम जाती है, कमल के फूल बंद हो जाते हैं, पर रानो सोई नहीं थी। एक माँ कभी नहीं सोती जब खतरा हो। रानो सुन, वो कमल मेरा है, तू अभी चली जा, तेरे साथ कुछ नहीं होगा। ये मेरा घर है काला, मैंने इसे बनाया है, यहाँ मेरे बच्चे हैं, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत हिम्मत है तुझ में, पर हिम्मत से घर नहीं बचते, ताकत से बचते हैं। काला और उसके 3 साथी आगे बढ़ने लगे। अचानक काला। भुल्ला चील आसमान से तेजी से नीचे आया। भुल्ला, तू यहाँ क्यों है? क्योंकि रानो मेरी दोस्त है और उसके घर पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। आज नहीं तो कल, चलो दोस्तों, आज सह वक्त नहीं है। शुक्रिया भुल्ला भाई। सो जा रानो, मैं यहीं हूँ। गोरी ने रात वाली बात देखी थी। उसने काला की आंखों में वो चमक देखी थी जो उसे डराती थी, और पहली बार उसने सोचा, क्या मैं सही जगह खड़ी हूँ? रानो, गोरी, तू यहाँ? डर मत, मैं बस। बोल। मुझे माफ कर दे, मैंने काला को नहीं रोका, मैं डरती थी उससे, पर जो उसने किया, जो करने की कोशिश की, वो गलत था। गोरी, मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, पर एक बात पूछूं? पूछ। तू साथ क्यों देती रही उसका? क्योंकि मुझे लगता था अकेले रहने से डर ज़्यादा लगता है। काला के साथ रहने पर कोई मुझे नहीं छेड़ता था, पर रानो, उस डर में जीना भी तो जिंदगी नहीं है ना? नहीं है। तू आज से यहाँ रह, हमारे साथ। सच? एक टूटा हुआ दिल जो वापस आ जाए, वो दुश्मन नहीं, दोस्त होता है। जिंदगी अजीब है, जब सबसे ज़्यादा डर होता है तभी सबसे बड़ी खुशी भी आती है। और उस सुबह कमल के घोंसले में एक आवाज़ आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ची ची ची। आ गया, मेरा कूकू आ गया। टिल्लू, मिट्ठू, दादी मैना सब दौड़े आए। अरे वाह, देखो देखो कितना प्यारा है। नहीं, मुझे खुशी नहीं हो रही, बस आंखों में कुछ गिरा है। रानो बेटी, तूने अच्छा किया, डरी नहीं, रुकी नहीं, यही माँ होती है। माँ। काला को हार पसंद नहीं थी, जो लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ देते हैं, और अब उसने एक नई चाल सोची थी। भुल्ला दिन में रहता है वहाँ, रात को नहीं, और बारिश आने वाली है। बारिश में भुल्ला उड़ नहीं पाएगा। तो हम बारिश में जाएंगे। जब रानो अकेली हो, जब कोई नहीं हो, तब उसके घोंसले को पानी में धकेल देंगे। पर कूकू। मैंने कहा ना, हाथ से हो। आसमान में काले बादल। रानो घोंसले में कूकू को थामे है। दादी मैना आती है। बादलों ने आने से पहले बता दिया था कि वो आ रहे हैं। हवा बदल गई थी, पानी की रंगत गहरी हो गई थी, और रानो के दिल में फिर वही डर था। रानो बेटी, बारिश आने वाली है, काला रात को आ सकता है, तू कूकू को लेकर मेरे पास चल। दादी, मैं घोंसला नहीं छोड़ सकती, अगर मैं चली गई तो काला उसे तोड़ देगा। पर बेटी, कूकू की जान। दादी, एक माँ अपने घर से नहीं भागती, मैं यहीं रहूंगी। जाने दे बेटी, बस
संभाल अपने आप को। रात, बारिश शुरू हुई, बिजली चमकी, तालाब पर लहरें उठी। उस रात बारिश आई, पर वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो एक इम्तिहान था। हर तूफान पूछता है, तू टिकेगा या भागेगा? डरना नहीं बेटा, माँ है ना। ची ची। और तभी काव काव। काला